क्या पाकिस्तान एक बार फिर 1971 की राह पर है? बलूचिस्तान और पीओके में बढ़ते विद्रोह, भारत पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नाकाम कोशिशें और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत एक बड़े बदलाव की आहट दे रही है। जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था, क्या अब इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे हालात धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां पाकिस्तान का बिखराव केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित सच्चाई बनता जा रहा है। और ये विश्लेषण जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी मुल्क की कहानी नहीं, भारत के भविष्य से जुड़ा सवाल भी है। तो इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है, खासकर तब जब कोई देश अपने पुराने घावों से सबक नहीं लेता। 1971 में पाकिस्तान के विभाजन की कहानी अब फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार संदर्भ अलग है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की स्थिति को लेकर हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हैं, उन्होंने एक बार फिर उस दौर की याद दिला दी है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार, लाखों शरणार्थियों का भारत आना और बंगाली स्वतंत्रता संग्राम था। और उस समय पाकिस्तान ने पहले भारत पर हमला किया था, जिसे जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने निर्णायक सैन्य जीत में बदल दिया। नतीजा बांग्लादेश का निर्माण। आज की परिस्थितियां उस दौर से बिल्कुल अलग तो नहीं, लेकिन कुछ पहलुओं में मिलती जुलती ज़रूर है। पाकिस्तान फिर एक बार आक्रामक मुद्रा में दिख रहा है। भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले भले ही नाकाम रहे हों, पर माहौल को गरमाने के लिए काफ़ी हैं। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली जैसे S-400 ने इन हमलों को नाकाम ज़रूर किया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि भारत को अब जवाब देने का पूरा अवसर मिल चुका है। तो पाकिस्तान लंबे समय से आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वहाँ के कई प्रांत, खासकर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो है, अलगाववाद की आग में झुलस रहे हैं। और इस बीच बलूचिस्तान में हाल के वर्षों में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन तेज हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहे हैं और कई बार उसे मात भी दे चुके हैं। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। वहाँ के लोग खुद को राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषित महसूस करते हैं और इसी वजह से वहाँ का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए यह एक वैसी स्थिति हो सकती है जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में थी, एक ऐसा इलाका जो खुद पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, जैसे अभी फिलहाल बलूचिस्तान। पीओके भारत के लिए हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारतीय संसद ने 1994 में इसे भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था। हाल के वर्षों में यहाँ भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा है। बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में कुछ स्थानीय समूह भारत के साथ एकीकरण की बात भी करने लगे हैं। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीओके भारत की सीमा से सटा हुआ है, जिससे वहाँ पर किसी भी सैन्य अभियान की योजना बनाना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा बताकर वैधता पा सकता है। तो 1971 की जीत सिर्फ सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी नतीजा थी। आज भी भारत को ऐसा ही नेतृत्व मिला है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाने, 3 तलाक को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लेकर यह दिखा दिया है कि उनके नेतृत्व में बड़े बदलाव संभव है। अगर पाकिस्तान बार बार भारत की सीमाओं को चुनौती देता रहा और अपने अंदरूनी हालात नहीं सुधारता, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान या पीओके जैसे क्षेत्र भारत की रणनीतिक नज़रों में आ सकते हैं। पाकिस्तान का बार बार हमला भारत को जवाब देने का बहाना ज़रूर दे सकता है। तो बलूचिस्तान में विद्रोह, पीओके में असंतोष और पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी मिलकर एक ऐसा हालात पैदा कर सकते हैं जहां भारत को वैसा ही निर्णायक कदम उठाने का मौका मिल सकता है जैसा उसने 1971 में उठाया था। हालांकि यह सब कुछ कूटनीति, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बात तय है, अगर पाकिस्तान अपने रास्ते नहीं बदलता तो टूटने की दिशा में बढ़ना अब महज एक संभावना नहीं बल्कि वास्तविक खतरा बनता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस ऑपरेशन के बाद क्या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाएगा पाकिस्तान से अलग होकर? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।